हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर वन शॉट वीडियो, और वन शॉट वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल्स को किया था। आज हम फिर से नया चैप्टर लेकर आए हुए हैं और उसके अंदर जो चैप्टर का नाम है वह है विद्युत विभव एवं वैद्युत द्विध्रुव, और यह हमारा चैप्टर नंबर 2 है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में यह चैप्टर नंबर 2 है, तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे जो आपको पूछे जाते हैं वह सबके सब कराएंगे। फिर इस टॉपिक के जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं हर टाइप के हम न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। चिंता ना करिए, बस आप लोग हमें जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे हम आपके सामने उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। और उम्मीद कर रहे हैं कि क्यों ना केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो को आरंभ किया जाए। तो आप लोग एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो आपके सामने लेकर आए या न लेकर आए या अनसॉल्व कराएं। तो आप लोग इस चीज को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वह परिभाषा पढ़ने वाले विद्युत विभव की। विद्युत विभव की। अब इस विद्युत विभव के अंदर कितना प्रश्न पूछा जा सकता है? पहला, आपसे इसकी परिभाषा। दूसरा, इसका मात्रक। तीसरा, यह कैसी राशि है। चौथा, आपसे 1 वोल्ट को परिभाषित। इतना प्रश्न आपको विद्युत विभव से पता होना चाहिए कि क्या इसका फॉर्मूला है। देखो, विद्युत विभव के अंदर जो आवेश रखा होता है वह आवेश रखा होता है अनंत पर। आवेश कहाँ रखा होता है? अनंत पर। मान लिया एक बिंदु ए है जिस पर एक आवेश रखा हुआ है, और इससे r दूरी पर एक बिंदु बी है, और जिसपे, और ये कहा है बिंदु बी, ये है वैद्युत क्षेत्र के अंदर की घटना। लेकिन आवेश जो रखा हुआ है वह बेटा कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर। कहां पर रखा हुआ है? अनंत पर। कौन रखा हुआ है? धन परीक्षण आवेश। कौन रखा हुआ है? धन परीक्षण आवेश। अब इस धन परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे। कहां से लाएंगे? अनंत से। और अनंत से जब लेकर आएंगे बेटा, तो एक चीज बताओ, यहां से और किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें कार्य करना पड़ेगा, और यही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। परिभाषा देंगे, अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाता है। इसे किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। UV वाली V से लिखेंगे, अर्थात V बराबर हो जाएगा W अपॉन Q नॉट। V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q नॉट। अच्छा, अब यहां से आपसे पूछ लिया जाएगा यह राशि कैसी है, तो आप यह राशि बताएंगे कैसी है। यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि। दूसरा, आपसे पूछ लिया जाएगा बेटा इसका मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक देखो, कार्य का मात्रक है यहाँ पर क्या होता है? जूल, और बट्टे का मतलब प्रति, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, या इसका जो दूसरा मात्रक होता है वह क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। क्लियर? तो आपको, और उसके बाद आपसे पूछ ली जाएगी 1 वोल्ट की परिभाषा। तो सबसे पहले हम विद्युत विभव की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखेंगे, अनंत से धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर?
अच्छा, अब इससे क्या पूछ ली जा सकती है हमसे परिभाषा? इसके ज्यादा हमसे पूछ ली जाती है 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा विभव के रूप में पूछी जा सकती है या विभवांतर के रूप में। अब हमें वोल्ट का मतलब, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आपसे सीधी परिभाषा ना पूछ के उसके मात्रक की परिभाषा पूछता है, तो कैसे देंगे? देखो, V बराबर होता है W अपॉन क्यू नॉट। V बराबर क्या होगा? W अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से जरा बताना विभव का मात्रक क्या है, तो आप बताओगे वोल्ट। भाई वोल्ट के रूप में देना है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और बट्टे आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। पर हमें कितने की बतानी है? 1 की। तो इसके आगे 1 लिख दो, इसके आगे 1 लिख दो, और इसके आगे कितना लिख दिया? 1। अब परिभाषा क्या देंगे? परिभाषा देंगे 1 कूलाम आवेश को। कितना कूलाम? 1 कूलाम आवेश को कहां से लेकर जाओगे? अनंत तक। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो? यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। परिभाषा क्या हुई? 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट होगा। क्लियर? तो विभव से संबंधित हमारा इतना प्रश्न पूछा जा सकता है। विभव की परिभाषा, मात्रक, राशि और उसके बाद फॉर्मूला और 1 वोल्ट की परिभाषा। ये कहानी हो गई हमारे विभव की। इसके बाद हम पढ़ेंगे विभवांतर को। पहले इसको नोट करिए, नोट करिए इसको बेटा। इसके बाद अगली परिभाषा पढ़ने वाले हैं विद्युत विभवांतर की। अब विद्युत विभवांतर से संबंधित कितना प्रश्न पूछा जाएगा? सबसे पहले विद्युत विभवांतर की परिभाषा। तो क्या परिभाषा है? एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विभवांतर का मतलब होता है विभवों के बीच अंतर, दो विभवों के बीच में अंतर। अब क्या करना है आपको? करना है यहां पर परिभाषा देनी है कि एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता? उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। फिर से सुन लो परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा बी बराबर हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट। डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन क्यू नॉट। राशि बिल्कुल सेम रहेगी बेटा। कैसी है? अदिश राशि है। मात्रक बिल्कुल सेम रहेगा। क्या मात्रक है? कार्य का मात्रक जूल। प्रत्यावेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। क्लियर? अगर आपसे यहां पर एक चीज और बता दूं, विमा पूछी जाए तब, तो कार्य की विमा होती है ml2 t-2 बट्टे आवेश की विमा होती है AT। तो यहां से ml2 t पे घात 1 नीचे प्लस की है पर ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी? माइनस की।
और माइनस के 2 ये रहे, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3। ए पे घात कितना है प्लस का 1, ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 1। तो ये इसकी क्या हो जाएगी विमा हो जाएगी। और इसका एक अन्य मात्रक और क्या है, इसका अन्य मात्रक क्या है वोल्ट। क्या है यहाँ पर वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा विद्युत विभवांतर। उसके बाद इसको लिखना है। फिर अगर हमसे पूछ लिया जाए 1 वोल्ट को परिभाषित करना है किसके रूप में विद्युत विभवांतर के रूप में, 1 वोल्ट की परिभाषा, तो भाई आप क्या परिभाषा दोगे इसकी। देखो हमें मात्रक की परिभाषा, तो डेल्टा बी का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट बराबर कार्य का मात्रक जूल बट्टे आवेश का मात्रक क्या है कूलाम। पर हमें पूछा गया है केवल 1 वोल्ट को। कितने को पूछा गया है 1 को, तो 1 इसके आगे लिख देंगे, 1 इसके आगे लिख दो और 1 इसके आगे। तो विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को, विद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, कितना हो 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। कितना होगा 1 वोल्ट। परिभाषा लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। विभवांतर कितना होगा 1 वोल्ट होगा। क्लियर। तो ये हमने परिभाषा किसकी दे दी विद्युत विभवांतर की। क्लियर। इसके बाद अगली परिभाषा पढ़ने वाले हैं, नोट करिए, पहले इसको नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा अब हम एक डेरिवेशन को पढ़ने वाले हैं, और डेरिवेशन कौन सी है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। यानी हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। भाई हमने मान लिया किसी बिंदु आवेश के कारण और हमें कहीं पर भी विद्युत विभव की गणना करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो इस सूत्र को हम क्या करने वाले हैं निगमन करने वाले हैं। देखो विद्युत विभव, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विद्युत विभव में आवेश कहाँ रखा होता है। तो आप बोलोगे आवेश धन परीक्षण आवेश कहाँ रखा होता है अनंत पर, और अनंत से हम कहाँ लेकर आएंगे विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेकर आएंगे, और किसी बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ेगा हमें कार्य। अब देखो सबसे पहले मान लिया
एक बिंदु O है जिस पर रखा हुआ है प्लस Q आवेश। कौन रखा हुआ है? प्लस Q आवेश। कहाँ है? वैद्युत क्षेत्र में। इससे मान लिया R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इससे R दूरी पर कौन स्थित है? एक बिंदु P स्थित है। और इसी बिंदु P पर हमें गणना करनी है किसकी? विद्युत विभव की। किसकी गणना करनी? विद्युत विभव की। लेकिन बेटा आवेश कहाँ रखा हुआ है? जो धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है वह बिंदु A, और बिंदु A कहाँ? हमारा अनंत पर। कहाँ पर है? अनंत पर। और अनंत में रखा हुआ है धन परीक्षण आवेश। यहां पहले से ही आवेश था, लेकिन इससे R दूरी पर एक बिंदु ले लिया हमने, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? विद्युत विभव की गणना करनी है। कब करनी है? जब इस आवेश को हम कहां से ले आए? अनंत से, और कहां पर लाके रख दे? बिंदु P पर। अब मान लिया बेटा कि इस आवेश से और इस आवेश तक की दूरी कितनी है? तो आप बताओगे x। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैंने मान लिया कितनी है? x। अब ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर, भाई दोनों के दोनों आवेश कैसे हैं? प्लस वाले, धन परीक्षण आवेश हैं। दोनों के दोनों आवेश कैसे? धन परीक्षण। और जब आवेश समान है तो इनके बीच में लगता है प्रतिकर्षण बल। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण, यानी बाहर की ओर। बल किधर लगेगा बेटा? बाहर की ओर। क्लियर भाई? प्रतिकर्षण होगा। तो देखो दोनों आवेश हैं, आवेशों के बीच की दूरी है, आवेश आवेशों के बीच की दूरी, तो हम लगाएंगे कूलाम के नियम से। कौन सा नियम लग जाएगा? कूलाम के नियम से। क्या होता है कूलाम का नियम? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 की जगह बेटा कौन है? तो आप बताओगे Q इंटू Q2, और Q2 की जगह कौन है? Q0 बट्टे R स्क्वायर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? x, तो x का स्क्वायर। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्लियर? तो यहां पर दोनों आवेशों के बीच बल इतना लगा। अब हमें क्या करना है? कार्य निकालना है। क्या करना है? कार्य को पता कर ले कि भाई अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य कितना हो रहा है। देखो सबसे पहले बेटा हम देखो अनंत से आवेश को लेकर आएंगे बिंदु P तक, तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। और फिजिक्स कहती है कि आप इसके सूक्ष्म खंड में पता कर लो कि अल्पांश भाग में कितना कार्य किया है, उसका समाकलन कर दीजिए, बड़े भाग में पता लग जाएगा। उसका क्या निकल आएगा? बड़ा भाग। तो मान लिया पहले जो आवेश था वह बिंदु A पर था, और इससे मैंने अल्पांश खिसकाया, इस आवेश को अल्पांश खिसकाया। बल इधर लग रहा है, बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, हम बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और अल्पांश आवेश खिसका रहे हैं। कितना खिसकाएंगे बेटा? टोटल दूरी x, तो x का विस्थापन, यानी x के आगे क्या लगा दो? अल्पांश क्या लगा दोगे? d। कितना खिसकाएंगे? dx। टोटल दूरी x, अल्पांश खिसका रहे हैं तो दूरी भी कितनी लेंगे? अल्पांश। तो अल्पांश के लिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे? d लगा देंगे। तो हमें बिंदु A से बिंदु B तक धन एकांक परीक्षण आवेश को खिसकाने में किया गया कार्य देखना है। देखो लिखेंगे Q0 आवेश को, धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक, भाई A से किधर खिसका रहे? B तक। अल्पांश, कितना? अल्पांश खिसकाने में किया गया कार्य, खिसकाने में कृत कार्य। और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। विद्युत बल गुणा क्या हो जाएगा? विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। अब बेटा यहां पर देखिए, इधर कर रहा बल, देखो कार्य को लिखते हैं W से, पर अल्पांश कराएंगे इसलिए आगे क्या लगा दे रहे? D। भाई अल्पांश कार्य कर रहे हैं, कुल कार्य क्या लगा दो? D। विद्युत बल कौन सा लग रहा है? F। बल कौन लग रहा है? F। इंटू में विस्थापन कितना हो रहा है? यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करी आपने? dx। और चूंकि बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो इसलिए चिन्ह इसके आगे कैसा आ जाएगा? माइनस। चिन्ह कैसा आ जाएगा? माइनस। या
ये फॉर्मूला ना ध्यान रखेंगे तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, W बराबर होता है F इंटू में S cos थीटा। F इंटू में S क्या होता है? cos थीटा। तो बल लग रहा है, आप बताओगे बल इधर लग रहा है F, और कार्य इधर कर रहे हैं, बल इधर लग रहा है, बल किधर लग रहा है? इस ओर, और विस्थापन किधर कर रहे हैं? इसके विरुद्ध कर रहे हैं, विस्थापन इधर हो रहा है। तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 180, और 180 का मान कितना होता है? -k1। cos 180 अंश का मान कितना होता है? -k1, और -k1 का जब गुणा करेंगे तो चिन्ह इसके आगे क्या आ जाएगा? माइनस का। किसका आ जाएगा? माइनस का। क्लियर? अब f का वैल्यू निकाला था तो यहां पर लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में q नॉट बट्टे एक्स स्क्वायर, और इंटू में माइनस के dx, माइनस चिन्ह को आगे ले लेंगे तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में q नॉट बट्टे एक्स स्क्वायर इंटू में dx। यानी अल्पांश खिसकाने में जो आपका आवेश है, धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक अल्पांश खिसकाने में किया गया कार्य कितना है? तो इतना। लेकिन हम खिसकाएं कहां से? हम लेकर आएंगे अनंत से, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर r दूरी पर हमें निकालना है। तो हमें निकालना है, हमें आवेश को लेकर आना है अनंत से वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य यानी W। तो आपने जो छोटा सा हिस्सा निकाला है, इस छोटे से हिस्से का क्या कर दो? समाकलन। कहां से कहां तक ला रहे हो? अनंत से लेकर आओगे। कहां से ला रहे हो? अनंत से तो लेकर आ रहे हो आवेश को, कहां तक लेकर जाओगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर r दूरी तक। कहां तक? वैद्युत क्षेत्र के भीतर r दूरी पर। अब क्या करना है बेटा? मान लगा देना है। तो अनंत से r तक का, अब देखो dw का वैल्यू क्या निकाला? तो आपने निकाला -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद q इंटू में q नॉट बट्टे एक्स स्क्वायर इंटू में dx। क्लियर? अब यहां से जो चीज कांस्टेंट है उसका समाकलन नहीं होता है, उसे क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो बाहर किसको कर लेंगे? चिन्ह माइनस का भी बाहर निकाल ले रहे अभी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में q नॉट बाहर निकाल लेंगे। अंदर बचेगा अनंत से r तक, ऊपर बचेगा जो 1 बट्टे यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू में dx। क्लियर? अब करना क्या है? x की पावर यहाँ पर प्लस के 2 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी? माइनस के 2 हो जाएंगी। तो यहां से लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में q नॉट, समाकलन करेंगे अनंत से r तक, x की पावर ये प्लस के 2 ऊपर जाएगा माइनस के 2 इंटू में dx। क्लियर? अब बेटा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? यहां पर x की पावर अगर n है और उसका समाकलन कर रहे हैं dx के सापेक्ष, x की पावर n का समाकलन, तो क्या करना है? घात में आपको एक जोड़ देना है, यानी n में एक जोड़ देना, n+1 बट्टे नीचे n+1, उसकी घात में एक नीचे जोड़ दो, उसकी घात में ऊपर एक जोड़ के बट्टे उसकी घात में नीचे एक जोड़ दो। क्लियर? तो यहां से करना क्या है? यहां से लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में q नॉट, समाकलन करेंगे भाई, लिमिट आ जाएगी। भाई लिमिट है कहां से कहां तक? तो आप बताओगे अनंत से r तक। x की पावर कितना है? 2, तो 2 में माइनस के 2 में प्लस का एक जोड़ो बट्टे माइनस के 2 में प्लस का एक जोड़ेंगे। क्लियर? अब बेटा पहले यहां से उतार लीजिए, फिर हम इधर का रफ करके हम इसको इधर हल कर रहे हैं। क्लियर? पहले नोट करिए बेटा, यहां तक नोट करो। देखो बेटा, अब यहां से करना क्या है? यहां से W बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद q इंटू में q नॉट। अब देखो अंदर कौन बचेगा? जब x की पावर माइनस के 2 में से प्लस का एक जाएगा तो आप बताओगे माइनस के 1 बट्टे माइनस के 2 में से प्लस का एक गया तो आप बताओगे -1, और लिमिट लगी है अनंत से r तक।
इस माइनस से बेटा ये क्या कर देना, ये माइनस को हटा देना। क्लियर? ये x की पावर माइनस के 1 ऊपर, नीचे आएगी तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की। ऊपर जब माइनस की है, नीचे ले आओगे घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में q नॉट। अब करना क्या है, घात ऊपर माइनस की, नीचे आ जाएगी प्लस की, और लिमिट लगी हुई है अनंत से r तक। और जब लिमिट लगी होगी तो x की जगह ऊपर वाली लिमिट माइनस x की जगह नीचे वाली लिमिट, यानी ऊपर वाली लिमिट में से घटा देंगे नीचे वाली लिमिट को। क्लियर? किसकी जगह रख के, इस x की जगह रख कर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में q नॉट, 1/x की जगह r माइनस के 1/n की जगह क्या लगा, x की जगह क्या लगा देंगे, अनंत। पर अनंत का कोई मान नहीं होता, यह तो अपरिभाषित होगा, तो इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बचेगा कौन, r। अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में q नॉट और बट्टे में कौन हो जाएगा, r। तो किया गया कार्य, जब हम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं r दूरी पर, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, इतना। पर हमें कार्य नहीं बताना, हमें बताना है विभव। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q नॉट। V बराबर क्या होता है, W/Q नॉट। बेटा मान लगाओ, किसका, W का जो मान निकाला वो यहाँ लगाइए। W का मान निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में Q नॉट और बट्टे R। पर इसके बट्टे में कौन है, बट्टे में Q नॉट है, तो बट्टे में Q नॉट, तो यहाँ से Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो फॉर्मूला निकल आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो किसी भी बिंदु पर हमें विभव को निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्लियर? नोट करिए, इसके बाद पढ़ा रहे अच्छी और निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव को। नोट करेंगे इसको बेटा। इसके कारण अब देखो बेटा, अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। अब देखो, हमें अच्छी स्थिति में, और यह हमारा प्रश्न 2024 के सेटों में भी है। अब कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण बताना है। किस स्थिति में बताना, अच्छी स्थिति में स्थित कोई बिंदु है और उस बिंदु पर हमें किसकी गणना करनी है, विद्युत विभव की। और अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, अगर मुझे किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। किसी भी बिंदु पर अगर हमें विभव की गणना करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर परिणामी आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, P बराबर Q इंटू में 2L। अब सबसे पहले बेटा करना क्या, बस अगर ये इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब देखो, पहले हमें बनाना है किसको, वैद्युत द्विध्रुव को। किसको बनाना है, वैद्युत द्विध्रुव को। कैसे बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव, देखो आप दो बिंदु लेंगे, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B। इस पर आवेश, दोनों में आवेश समान है, फिर दोगे कैसे, विपरीत प्रकृति के। दो आवेशित कण एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं, ये 2L दूरी पर है। जो भी दूरी मापते हैं इसके मध्य बिंदु से मापते हैं। मान लिया मध्य बिंदु O से और B तक की दूरी अगर L है, तो मध्य बिंदु O से और A तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L, क्योंकि बीचों बीच से है। बीचों बीच से अगर ये दूरी L है तो बीचों बीच से ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, L। और ये हमने क्या बताया था, वैद्युत द्विध्रुव। और ये सबके सब बेटा टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। आप प्रश्नों को तभी हल कर पाएंगे जब आप पिछले टॉपिक को बिल्कुल क्रम से देखते हुए आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आए हुए हैं, क्या इसका मात्रक है, कैसे सवाल बनेंगे। तो ये चीज के लिए बेटा आप लोगों को क्रम से चलना होगा, सीक्वेंस से चलते, एकदम क्रम से चलते रहिए, मेहनत करते रहिए। क्लियर? देखो ये हमारा बन गया विद्युत द्विध्रुव। अब करना क्या है, प्लस Q आवेश। देखो इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर बेटा, मान लिया R दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया P, और इसी बिंदु P पर हमें गणना करनी है विद्युत विभव की। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, और इसी बिंदु P पर हमें गणना करनी है प्लस Q की, विद्युत विभव की। किसकी गणना करनी है, विद्युत विभव की।
अब आपसे पूछा जाए बेटा बताओ प्लस क्यू आवेश से और बिंदु पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे कि पी से ओ तक दूरी आर है और ओ से अभी मुझे एल और आगे जाना है, तो टोटल दूरी बेटा यहां से हो जाएगी आर प्लस एल। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आर प्लस एल। फिर मैं पूछे आपसे बताओ ओ बिंदु प्लस क्यू आवेश से और बिंदु पी तक की दूरी कितनी हुई है, तो आप बताओ अगर बिंदु ओ तक की दूरी कितनी थी, आप बोलोगे आर। आर में से आपने एल दूरी बेटा कवर कर ली है, तो आर में से एल को हटा दीजिए, जितनी कवर कर ली उसको हटा दीजिए, तो बचेगा कौन आर माइनस के एल। इतनी चीज को पहले ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश। अब ध्यान रखना इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मैं लिखा चुका हूं यह एक अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि थी, इसलिए वहां पर डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी थी। प्लस माइनस चिन्ह सदिश राशि में दिशा को दर्शाते हैं, ध्यान रखना। पर यह तो एक अदिश राशि है ना, इसलिए इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, बिंदु पी पर विद्युत विभव फॉर्मूला होगा बी बराबर 1/4πε0। किसके कारण देख रहे हो भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू बट्टे आर का मतलब आवेश से बिंदु तक की दूरी। आवेश कौन सा है माइनस क्यू, आवेश से और बिंदु कौन है पी तक की दूरी कितना है माइनस क्यू। आवेश से बिंदु पी तक की दूरी आप बोलोगे आर प्लस के एल। क्लियर। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, विभव बी बराबर 1/4πε0। किस आवेश के कारण भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण बट्टे प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे आर माइनस एल। बिल्कुल लगाइए, लगा दिया। अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव इतना है, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव इतना है, तो फिर भाई दोनों के कारण बिंदु पी पर विभव कितना है, तो लिखेंगे परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव बी बराबर क्या कर देंगे b1 प्लस b2, b1 प्लस b2। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है b1 का मान जो निकाला इसे b1 बना दो और इसे क्या बना दिया b2। तो b1 की जगह b1 का मान लगा दो, b2 की जगह b2 का मान लगा देंगे। ये चिन्ह माइनस का है आगे लिख लेंगे, तो b बराबर चिन्ह माइनस का आगे ले लेंगे 1/4πε0 q अपॉन r प्लस एल, प्लस चिन्ह प्लस का लगा हुआ है। फिर b2 का वैल्यू ये लगाएंगे 1/4πε0 q अपॉन r माइनस के एल। अब बेटा जो कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, जो सेम है उन्हें क्या कर लेंगे बाहर, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या आप बोलोगे 1/4πε0 q और 1/4πε0 इंटू क्यू। बेटा ये तो कॉमन आ जाएगा, तो दोनों जगह से कॉमन निकाल लेंगे, 1/4πε0 क्यू कॉमन निकाल लिया। अंदर चिन्ह किसका है माइनस का, ऊपर कुछ नहीं एक और बट्टे नीचे आर प्लस एल, प्लस अंदर यहाँ पर बेटा ये कॉमन आ चुका है, बचेगा 1/r माइनस के एल लासा। बेटा अब ये भिन्न बन गई और भिन्न बन गई तो लासा ले लेंगे, तो लगाएंगे बेटा हल करेंगे 1/4πε0 क्यू, लासा आ जाएगा r प्लस एल, एक कोष्टक के अंदर एक कोष्टक के अंदर आ जाएगा r माइनस एल। r प्लस एल से r प्लस एल कैंसिल, बचेगा r माइनस के एल, पर चिन्ह इसके आगे माइनस का, उसके बाद चिन्ह ये प्लस r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल, बचेगा कौन r प्लस एल। क्लियर। अब देखो इसके बाद 1/4πε0 क्यू a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप बताओगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अर्थात आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। अब देखो माइनस का इसके अंदर गुणा कर दो भाई, चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, आर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, एल माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस आर प्लस में एल। अब होगा क्या बेटा माइनस के आर प्लस के आर कैंसिल। अब देखो
इस आर की तुलना में ये एल कैसा है, बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी कैसी है, बहुत ही सूक्ष्म है। ये चित्र बनाया है बेटा हमने बड़ा, क्लियर, लेकिन है कैसी दूरियां, बहुत ही सूक्ष्म। अतः एल को नगण्य मानकर छोड़ने पर, एल को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो एल को जब छोड़ देंगे तो बचेगा 1/4πε0 क्यू इंटू में एल, और एल क्या हो जाएगा तो बताओगे आप बेटा 2l बट्टे, जब एल छोड़ ही दोगे तो बचेगा कौन, आर स्क्वायर, और क्यू इंटू में 2l, क्यू इंटू में 2l बराबर आप बताओगे p, तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 p/r²। और विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला अच्छी स्थिति में ये रहा, मात्रक हो जाएगा इसका बोल, अच्छी स्थिति में फॉर्मूला हमारा ये रहा, क्लियर, नोट करिए। इसके बाद निरक्षी स्थिति पढ़ा रहे, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा अगली डेरिवेशन है, वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में स्थित बिंदु पर हमें गणना करनी है विद्युत विभव की। देखो सबसे पहले बनाएंगे वैद्युत ध्रुव, तो वैद्युत ध्रुव के लिए क्या करना है, बिंदु ए पर -q आवेश, बिंदु बी पर +q आवेश, जो दूरी हम मापते हैं इसके मध्य बिंदु O से मापते हैं, O से +q आवेश तक की दूरी L, O से और बिंदु A तक की दूरी बेटा क्या हो जाएगी L। अब निरक्षी स्थिति, अच्छी स्थिति हमने बताया था दोनों आवेशों से होकर जाने वाली रेखा, और निरक्षी स्थिति दोनों आवेशों के मध्य लंबवत होकर जाने वाली रेखा, लंबवत जाएगी बेटा। तो मान लिया इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, और इसी बिंदु P पर हमें गणना करनी है विद्युत विभव की। किस किस के कारण करनी है, +q आवेश के कारण और -q आवेश के कारण। कहां पर, बिंदु P पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों आवेशों से किसको मिला देंगे, बिंदु P को मिला देंगे। अब देखो ये एंगल बेटा कितना है, थीटा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, क्लियर। और थीटा के सामने वाली भुजा आप बताओगे कौन होती है, तो आप बोलोगे लंब। थीटा के सामने वाली भुजा कौन होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, कर्ण। तो बचेगा कौन, बचेगा ये आधार, कौन बचेगा, आधार। ऐसे ये आधार, ये कर्ण, और ये बेटा क्या, ये कर्ण हो जाएगा, और ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब। लेकिन हमें ये दूरियां चाहिए, क्या चाहिए, ये दूरियां कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कौन है, लंब है आर, तो आर का वर्ग प्लस आधार, प्लस में आधार, आधार हमारा कौन है, ये एल, तो एल का वर्ग, क्लियर। यानी आप त्रिभुज को बाहर निकाल लीजिए बेटा, इस त्रिभुज को हम मान लिया इधर बाहर निकाल दिया, ये रहा हमारा त्रिभुज, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या, ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, ये एंगल थीटा है, और ये दूरी एल है, और ये दूरी कौन है, आर, और कर्ण के सामने वाली भुजा, कर्ण के सामने वाली भुजा कौन होगी, लंब, तो बचा कौन, आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो आप बोलोगे लंब कितना है, तो लंब बोलोगे आपके आर है, आर का वर्ग प्लस, अब आपसे पूछे आधार बताओ, तो आधार बताओगे आप कौन बोलोगे, एल है, तो एल का वर्ग, ये वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा लंब, क्लियर। तो ये भी दूरी बेटा कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी भी आप बताओगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और ये भी दूरी कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। और आप लोग बेटा कंफ्यूज मत होना कि इसमें डायरेक्शन क्यों नहीं दर्शाएं, क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं यह एक अदिश राशि है, यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए बेटा इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर। तो यहाँ पर विद्युत B1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू किस आवेश के कारण देख रहे हैं, माइनस के कारण, तो यहाँ पर चिन्ह लेंगे -q बट्टे आर स्क्वायर, आर की जगह
कौन लगाएंगे? माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है? तो आप बोलोगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ऐसे लगाएंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव V2 बराबर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4 आवेश कौन सा है? प्लस क्यू आवेश वाला है, बट्टे प्लस क्यू आवेश से और बिंदु P तक की दूरी अंडर रूट में है आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब दोनों आवेशों के कारण विभव इतने रहे तो परिणामी विभव निकालना है। क्या निकालना है? परिणामी विभव B बराबर कर देंगे V1 प्लस V2। भाई V1 की जगह मान V1 का लगाओ, V2 की जगह मान V2 का लगाओ। तो V1 का मान है, चिन्ह माइनस का आगे ले लेंगे 1/4 Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस V2 का वैल्यू 1/4 Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। पर देखिए बेटा एक चीज कि ये मान सब प्लस माइनस का है और ये कैसा है? प्लस का। कैंसिल हो जाएगा, अर्थात विभव B बराबर क्या हो जाएगा? 0। और निरक्षी स्थिति में विभव कैसा होता है? शून्य होता है। क्लियर? अच्छी स्थिति में विभव पूछे तो B बराबर 1/4 P अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? नोट करिए इसको बेटा, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगली इंपोर्टेंट डेरिवेशंस, ये भी 2024 के सेटों में आई हुई है। क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो, मान लिया कि हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम किसको घुमाना है? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना है। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम किसको रखेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे जो मिलकर बना हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से। कितने एंगल पे रख रहे हैं? तो आप बोलेंगे, मैंने बोल दिया बेटा इसे कितने एंगल पे रख दिया? थीटा एंगल पे। तो हम इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ा के आए हुए हैं कि जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक वल युग्म कार्य करता है जिसे बोलते हैं वल युग्म आघूर्ण। और वल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा। तो जब आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर जो बल लगता है वह लगता है वल युग्म आघूर्ण। क्या होता है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। मैंने बोला आपसे कि आप वीडियो को क्रम से देखते हुए आइए, आपको पिछले टॉपिकों में ये चीजें मिलेंगी सब। और हमारा अगर पिछले टॉपिक क्लियर नहीं है तो बेटा यहाँ से हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे जरूर, इसलिए आप लोग पिछले वाले टॉपिक को जरूर देखें। क्लियर? और टॉपिक को साथ के साथ देखते हुए चलें। देखो, अब हमें क्या करना है? हमें घुमाना है। पहले मान लिया इसकी प्रारंभ स्थिति θ1 थी और हमें इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना है कितना? θ2 पर। कहां पर ले आ रहे हैं? इसकी स्थिति हम लाके रख दी θ2 पर प्लस क्यू, और ये एंगल बेटा क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा θ2 पर। देखो, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था θ एंगल पे, लेकिन हमने जब इसे घुमाया तो पहले प्रारंभ में θ1 थी और θ1 से मैंने इसको घुमा के क्या कर दिया? θ2। लेकिन एक चीज बताओ, अब इसको घुमाने में हमें क्या करना है? कार्य निकालना है। तो पहले ये पता कर लो भाई इसके अल्पांश भाग में कितना कार्य हो रहा है और उसका समाकलन कर देंगे। कहां से कहां तक घुमाओगे? θ1 से θ2 तक घुमा रहे हो तो θ1 से θ2 तक क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। हमें बेटा निकल आएगा इसके बीच में कितना कार्य हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे थीटा कोणीय। किसकी बेटा? थीटा कोणीय स्थिति में, थीटा कोणीय स्थिति में द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन, अल्प कोणीय कितना? विस्थापन, पूरा कोण थीटा, अल्प कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा? डी थीटा देने में
किया गया कार्य TW, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। बल कौन सा लगेगा? बलयुग्म आघूर्ण वाला। विस्थापन अल्पांश बेटा घुमा रहे, पूरा घूम जाएगा थीटा, लेकिन अल्पांश घुमा रहे हैं, इसलिए इसका जो विस्थापन होगा कितना होगा? डी थीटा। टाउ का वैल्यू लगाएंगे, टाउ बराबर है पी साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा? डी थीटा। यानी जब हम इसे क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को अल्प घुमाएंगे, अल्प कोणीय विस्थापन देंगे, तो कितना कार्य करना होगा? तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर करना होगा पी साइन थीटा इंटू में डी थीटा। लेकिन हमें कार्य कहां से कहां तक करना है? हमें अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में, थीटा 1 से कहां तक घुमाएंगे? थीटा 2 तक घुमाने में कृत कार्य, यानी W निकालना है। तो आप क्या करोगे? जो सूक्ष्म हिस्सा निकाला है इसका समाकलन कर दीजिए। सूक्ष्म हिस्सा निकाला है, समाकलन कर देंगे थीटा 1 से और कहां तक? थीटा 2 तक। भाई थीटा 1 था प्रारंभ में, कहां तक ले जाओगे? थीटा 2 तक। लगाएंगे बेटा, वैल्यू लगाएंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, और डी डब्ल्यू का वैल्यू आपने क्या निकाला है? पी साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अब करना क्या है बेटा? जो कांस्टेंट है उसका समाकलन तो नहीं होना है। पी बेटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो पी जब बाहर निकाल लेंगे, समाकलन होगा थीटा 1 से थीटा 2 तक किसका? साइन थीटा का इंटू में डी थीटा का। तो पी लिमिट आ जाएगी कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। साइन थीटा बदल जाएगा माइनस के कॉस थीटा में। साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष, डी थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के कॉस थीटा। अब अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, यानी थीटा की जगह थीटा 2 में से घटा देंगे किसको? थीटा की जगह थीटा 1 को रखकर लगाएंगे। तो P माइनस के कॉस थीटा की जगह लगाओ थीटा 2 में से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे माइनस के कॉस थीटा की जगह लगाएंगे थीटा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आप बोलोगे प्लस। तो P और यहां पर लगा देंगे बेटा माइनस के कॉस थीटा 2 प्लस के कॉस थीटा 1। अब इसे क्या लिख देंगे? क्रम से लिख देंगे। तो P कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। क्लियर? तो ये हमने निकाल लिया कार्य। क्या निकाल लिया? इसका कार्य। क्लियर? अब हम इसकी बेटा लगाएंगे विशेष स्थितियां कि किस किस एंगल पे हम किसको रखेंगे। तो पहले यहां तक कार्य लिख दीजिए, और ये क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा गया है। तो लिखो पहले, इसको नोट करिए, पहले नोट करो। इसके बाद बेटा अब पढ़ने वाले इसकी विशेष स्थितियां। क्या है विशेष स्थितियों? पहला, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्यावस्था, यानी थीटा 1 बराबर कितना लगाएंगे? 0 से किसी स्थिति थीटा 2 बराबर क्या लगाना है? थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अर्थात कार्य W बराबर हो जाएगा P कॉस थीटा 1 की जगह आप कितना लगाओगे? 0 माइनस कॉस, और थीटा 2 की जगह कितना लगाओगे? आप लगाओगे थीटा। तो देखो यहां से P cos 0 का मान कितना होता है? 1 माइनस के cos थीटा। तो ये निकलेगा बेटा यहां पर कार्य। क्लियर? यहां पर ऐसे ही अब द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 0 से और कितना घुमाएंगे? थीटा 2 बराबर 90 अंश तक घुमाने में किया गया कार्य। अर्थात W बराबर P cos थीटा 1 की जगह कितना लगाएंगे? 0 माइनस कॉस थीटा 1 की जगह थीटा 2 की जगह लगाएंगे 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? तो आप बताओगे कॉस 90 का वैल्यू होता है, कॉस 0 का मान 1 और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ पर 1 में 0 गया, 1 बचेगा, 1 का गुणा इसमें करोगे P, तो P आएगा। यहाँ पर ये W निकाल लिया कार्य। तीसरी स्थिति के थीटा 1 बराबर तो 0 रहेगा, अर्थात W बराबर P कॉस थीटा 1 की जगह क्या लगाएंगे? थीटा 1 की जगह लगाओगे आप 0 माइनस
कॉस थीटा 2 की जगह कितना लगाएंगे 180 अंश। तो यहां से हो जाएगा पीई कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, तो आप बताओगे माइनस के 1। तो यहां से हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पीई कोष्टक में 1 माइनस माइनस प्लस 1, अर्थात एक और एक कितना हो जाएगा 2 पीई। और यहाँ पर कार्य किया गया कार्य कैसा होगा अधिकतम, यहाँ कार्य कैसा होता है अधिकतम होता है। तो यह बेटा इस टॉपिक से संदर्भ में विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव के संबंध में जितने भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे वह सबके सब आपको करा दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे हम उतनी ज्यादा से ज्यादा आपके सामने क्लास लेकर आएंगे, चिंता ना करिए। और लगातार आपके लास्ट पेपर तक साथ रहेंगे, जब तक हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। हम अपनी क्लास को अब यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद। नोट कर लीजिए बेटा इसको।